बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। आपन करम न मेटो जाई, आपन करम न मेटो जाई, आपन कर्म ना मेटो जाई। हाँ सुनिए बहुत सुंदर। अपने कर्मों का लेखा जोखा विधान, कैसे अपने कर्म नहीं काट पाते, तो कर्म काटने की युक्ति बताएंगे बहुत सुंदर मार्मिक सुंदर अर्थों के द्वारा। बहुत ही सुंदर विस्तार से भी लौकिक पालौकिक से भी घटा करके सुंदर अर्थ दिया जाएगा इस भजन का, जो बहुत ही भ्रम भूल दूर करने वाला, संशय को दूर करने वाला ऐसा सुंदर इसका अर्थ दिया जाएगा। तो सुनिए पहले कबीर भजन, फिर इसके बाद सुंदर अर्थों के द्वारा अर्थ सुने। आपन करम न मेटो जाई, करम का लिखा मिटाए धोखे से, करम का लिखा मिटाए धोखे से, जो युग कोटि सिराई, आपन करम ना मेटो जाई, आपन करम ना मेटो जाई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन शोधायो, गुरु वशिष्ठ मिली लगन शोधायो, सूर्य मंत्र यक दीना, आपन करम न मेटो जाई, आपन करम न मेटो जाई, करम का लिखा मिटाए धोखे से, जो युग कोटि सिराई, आपन करम न मेटो जाई। जो सीता रघु नाथ विवाही, जो सीता रघु नाथ विवाही, पलयक संचय न कीन्हा, आपन करम न मेटो जाई, आपन करम न मेटो जाई। अरे तीन लोक के करता कहिए, तीन लोक के करता कहिए, बाली बधो बरियाई, आपन करम न मेटो जाई, आपन करम न मेटो जाई।
समय ऐसी बनी आई, एक समय ऐसी बनी आई, उन्होंने अवसर पाई, आपने करम न मेटो जाई, आपने करम न मेटो जाई। हाँ, इस भजन को बहुत सुंदर ही अर्थ सुने। हाँ, नारद मुनि के बदन छिपायो, नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कपि को स्वरूपा, आपने करम न मेटो जाई, कर्म कलिखा मिटे धोखे से, जो युग कोटि सिराई, आपने करम न मेटो जाई। शिशुपाल की भुजा उखारी, शिशुपाल की भुजा उखारी, आप भय हरि ढूंढा, आपने करम न मेटो जाई, आपने करम न मेटो जाई। पार्वती को बांझ न कहिए, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, आपने करम न मेटो जाई, करम कलिखा मिटे धोखे से, जो युग कोटि सिराई, आपने करम न मेटो जाई। कहाँ कबीर करता की बातें, कहाँ कबीर करता की बातें, करम की बातें नीनारी, आपने करम न मेटो जाई, करम का लिखा मिटे धोखे से, जो युग कोटि सिराई, आपन करम ना मेटो जाई। बहुत सुंदर अर्थ सुनिए, जो बहुत ही अज्ञानता को, अंधकार को दूर करने वाला। हाँ, जो कबीर साहब के भजनों का अर्थ सुनता रहेगा, उसका जीवन में पूर्ण ज्ञान और अनुभव गामी हो जाएगा और जीवन में ज्ञान का उजेला आ जाएगा। ऐसा
हमारे कबीर आश्रम बरेठी कला चैनल से हमारा सत्संग भजन प्रवचन अर्थ के द्वारा ही दिया जाएगा, जो बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक अर्थ देते हैं, जो सभी जीवों के भ्रम और संशय छूट जाए और ज्ञान का जीवन में उजेला हो जाए। हाँ, तो हमारे चैनल से हमारे भजन और अर्थ बहुत सुंदर दिया जाता है, तो सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जो सुनेगा उसका जीवन पवित्र रहनी स्वच्छ निर्मल हो जाएगा और आत्म ज्ञान प्रकाशी हो जाएगा। इसलिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारा सत्संग भजन अर्थ जरूर सुनते रहिए। तो जरूर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटी बजाएं। हाँ, जिससे हमारी वीडियो आपके मोबाइल में तुरंत आ जाए और हमारा सत्संग सुनने को बराबर मिलता रहे। हाँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन बजाएं। हाँ, तुरंत हमारी वीडियो आपके मोबाइल में आ जाएगी। हाँ, तो हमारा सत्संग भजन अर्थ सुनते रहिए। हाँ, तो इसे भजन का सुनिए, बहुत सुंदर अर्थ। साहिब कहते हैं कि तुम जिनके नाम जप कर उन्हें खुश करना चाहते हो और सोचते हो कि वह तुम्हारे पाप कर्मों को काट देंगे, ध्यान रखो, वह अपने ही पाप कर्मों के बंधन नहीं काट सके हैं। भला अपने किए कर्म जब तक फल भोग देकर नष्ट नहीं होते, उन्हें दूसरा कौन काट सकता है? कोई नहीं काट सकता। अपने कर्म किए हुए अपने ही कर्म विधान को भोगना पड़ता है। भोग करके ही जीव स्वतंत्र हो करके यहाँ से लेखा जोखा कर्मों का दे करके स्वतंत्र हो करके इस भव सागर से हंस बनता है, मुक्त होता है। हाँ, तो इसलिए अपने जीवन में कर्म विधान सही रखो, कर्म सही करो। हाँ, नहीं कर्म का विधान तो भोगना ही पड़ता है जीव को, मनुष्य प्राणी को। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगम्बर देवता देवी सती संत सूर कोई भी अपने कर्मों को नहीं काट पाया। इसलिए मनुष्य चोला मिला है तो अच्छे कर्म बनाने के लिए मिला है। अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा कोई फिर कर्म कोई काटने की किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने आप कटा कटाया है। इसलिए ऐसा कर्म बनाए कि हमें कर्म विधान भोगना ही ना पड़े, और न हमें काटना पड़े, न दुख भोगना पड़े। ऐसी जीवन में रहनी में संपन्न रहनी में चले सदगुरुओं की बाणी पर। तो साहब ने कहा है कि भला अपने किए कर्म जब तक फल भोग देकर नष्ट नहीं होते, उन्हें दूसरा कौन काट सकता है? चाहे करोड़ों युग बीत जाएं, अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। देखो गुरु वशिष्ठ सदानंद एवं विश्वामित्र तीन बुद्धिमान विद्वानों ने मिलकर श्री राम और सीता जी के विवाह का लगन शोधा था, और गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को सूर मंत्र दिया था। परंतु जो सीता रघुनाथ राम
से ब्याही गई, उन्हें जीवन में एक पल भी सुख ना मिला। उसी प्रकार राम भी जीवन भर दुखी रहे। इसीलिए दुख भरी कहानी का राम कहानी का मुहावरा बना रखा है, सुना है? हाँ, तो लोग कहते हैं कि श्री राम तीनों लोकों के कर्ता हैं, कर्ता धर्ता है। हाँ, तो जो प्राणी करता है धरता है, जो प्राणी करता है, ये मानुष चोला में जीवात्मा जो अविनाशी पुरुष बोल रहा है, यही जीव करता है, यही करता धरता है सबके घट में। चाहे वो राम ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सीता हो, चाहे सती अनुसुईया हो, सबके घट में आत्मा विनाशी पुरुष जी बैठा हुआ है। यही सबका करता धरता सबके घट में है, सभी देवी देवताओं के घट में है। यही सबका मालिक है और सब के घट में मालिक विराजमान है। इसलिए हम सब कोई करता धरता है। अच्छे करता का कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म बनेगा, बुरा करेंगे तो बुरा बनेगा। अब कोई काटने वाला नहीं है संसार में। अपने कर्मों का लेखा जोखा स्वयं काटना पड़ेगा, स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए हम कहें कि राम राम भजन करके काट लें तो नहीं कटेगा। कर्म का लेख मिटे धाव कैसे, कैसे मिटेगा? जब हमने कर्म अच्छे बुरे कर्म किया है उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए साहब ने कहा है, हाँ श्री राम तीनों लोगों के करता है, परंतु उन्होंने बाली को छिप कर एवं छल से मारा। अरे भगवान हो, तुम करता धरता हो, मालिक हो, तो छिप के क्यों मारा था? सामने होकर लड़ते तो जानते नहीं आप करता धरता है, मालिक हैं। आपको जब मारन हार कोई नहीं है, आप परमात्मा ईश्वर है, भगवान है, तो क्यों छिप करके मारा? चोरी से मारा। हाँ, चोरी करने वाला प्राणी कभी वीर नहीं होता, साहसी नहीं होता, भगवान नहीं होता, ईश्वर नहीं होता। इसलिए क्योंकि बाली को आशीर्वाद था कि जो सामने आ जाएगा, चाहे वो ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे शंकर, सबको मरण था। हाँ, सबका बल खींच लेता था, उसी के बल में लड़ लेता था। इसलिए तो करता धरता परमात्मा ईश्वर भगवान जो है, नहीं बाली से लड़के जीतना ही है। जब छिप करके मारना है, चोरों की तरह कायर होकर के मारना है, तो कोई वीरता नहीं है। और हमने कह दिया कि नहीं, अनुज सता भगनी सत नारी न कदष्ट बिलो कह जोई, इनके बदे पाप ना होई। ऐसा रामायण में उल्टा सीधे लिख दिया है। अरे तो कर्म तो सही करना चाहिए, क्या अपना कर्म क्यों बिगाड़े? अपने कर्म यदि बिगड़ गए तो जीवन भर भोगते ही रहे। अब भोगे और भोगना पड़ेगा, हर प्राणी को भोगना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं, सुनिए बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ सुनते रहिए, बहुत ही आपका भ्रम संशय संदेह अज्ञानता अंधकार दूर हो जाएगा। हमारे बाणी सत्संग से, हमारे चैनल के माध्यम से हमारा भजन का सत्संग, हर भजनों का सत्संग सुनते रहिए। जरूर आपको निर्णय निबेरा, नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ कबीर हंस है मेरा। जो हमारी बाणियां हम निर्णय निबेरा करके, नीर छीर का निबेरा करके, निर्णय करके इसका अर्थ देते हैं, भाव बताते हैं। हाँ, तो
छिप कर एवं छल से मारा। इसलिए कृष्ण अवतार में जरा नाम के व्याध से स्वयं मारे गए। बदला देना पड़ा कि ना मारा देना पड़ा, राम फिर कृष्ण बने। और जरा नाम के व्याधि बहलिया से फिर कृष्ण भगवान मारे गए। कृष्ण भगवान के तरवा में पदम थी, पदम में सामने अधिक ने समझा कि ये मिर्गा की आंख चमक रही है, तो उसी में निशाना लगा के मार दिया, तो कृष्ण भगवान में मर गए। हाँ, ऐसे मारे गए। बदला देना पड़ता है। कर्म विधान, चाहे ईश्वर हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, कर्मों का बदला देना पड़ता है। इसलिए कर अपने जीवन में कर्म अच्छे करो। हाँ, तो इसलिए माँ श्री विष्णु ने नारद का असली मुख छिपाकर बानर का मुख बना दिया था। विष्णु को, विष्णु भगवान ने जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, तो नारद जी विश्व मोहिनी में मोह गए थे और विष्णु भगवान से कहा कि मुझे अपना स्वरूप दीजिए, चाहते मैं विश्व मोहिनी को मुझ पे मोहित हो करके मेरे ही गले में जयमाला डाल दे। तब विष्णु भगवान ने उसे बंदर का रूप बना दिया। तो अब बंदर का रूप नारद लेकर के और राजसभा स्वयंवर में पहुंचे। वहां जो है विश्व मोहिनी ने बंदर का रूप था, तो वहां तो देखा तक नहीं, मुड़ के हेरा तक नहीं। अरे जो है विष्णु भगवान के गले में जयमाला डाल दिया विश्व मोहिनी ने, और नारद ऐसे रह गए, उचकते बंदर की तरह रह गए। हाँ, तो ऐसे छल बल भी करते हैं अपने भक्तों में। नारद जी तो भगवान के भक्त थे और पुत्र भी कहे जाते हैं, मगर ऐसा अपने पाने के लिए दूसरे का हित ताकना ये भगवान का काम नहीं है। भगवान होते हैं परमार्थी। यदि किसी का भला ना कर सके तो अन भला नहीं करना चाहिए। एक प्राणी होता है तो अन भला नहीं ताकता, ये तो तीन लोग के कर्ता धर्ता मालिक माने जाते, भगवान माने जाते। इन्होंने ऐसा अपने भक्तों के ऊपर, अपने पुत्रों के ऊपर ऐसा व्यवहार किया। सुनिए कहानी, बहुत सुंदर अर्थ सुने। हाँ, श्री विष्णु ने नारद जी का असली मुख छिपा करके बंदर का मुख दे दिया। जाओ, नारद जी वहां चले गए और बैठे राजसभा में। स्वयंवर में आई विश्व मोहिनी, तो जयमाला घूमा और घूम करके उसी विष्णु भगवान के गले में डाल दिया। विष्णु भगवान जो है आप खुश हो गए और बंदर जी का मुंह लेकर के नारद जी बंदर की तरह ही लज्जित रह गए। हाँ, इधर उचकते उधर उचकते, उधर जाते उधर जाते इधर जाते, ऐसे जो है। तो श्री राम बन कर पत्नी के वियोग में बन बन भटकते रहे, क्योंकि नारद जी ने श्राप दे दिया था कि नहीं, जैसे हमारा बंदर का मुख बनाया ऐसे तुम भी पत्नी के वियोग में चली जाएगी आपकी नारी, और रावण ले जाएगा और आप भी पत्नी के वियोग में जो है रोते बिलखते और ढूंढते फिरते रहोगे, और यही बंदर ही आपका सहारा बनेंगे। हाँ, तो साहब कहते हैं हाँ कि और उन्हें स्त्री नहीं लेने, और उन्हें स्त्री नहीं लेने दिया,
तो उसके इसके फल में विष्णु श्री राम बनकर पत्नी के वियोग में बन बन भटकते रहे और वानरों के बन के मनुष्यों ने उनकी सहायता की श्री कृष्ण की गोद में शिशुपन में रखा गया था। कृष्ण भगवान ने भी शिशुपाल के साथ अनर्थ किया, उनकी भुजा उखाड़ दिया। तो दूसरे जन्म में जगन्नाथ जी का अवतार हुआ कृष्ण जी का। आप बने हरि जूठा। जगन्नाथ जी के मंदिर में हाथ के टूठे बैठे हुए हैं। तो ये भी देखिए कैसा कर्म का भोग मिल रहा है। सब देवता भगवान तक कर्म का भोग भोगते हैं, अपना भोग तो काट नहीं पाए। हमारा तुम्हारा भजन करने से क्या कर्म भोग काट देंगे। इसलिए हे प्राणी, हे भक्तों, अपना कर्म सही रखो तो न कोई कर्म काटना पड़ेगा न भजन करना पड़ेगा। स्वयं जीवन स्वतंत्र निर्मल हंस रूप हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। हाँ, तो साहब ने कहा है कि शिशुपाल की भुजा उखाड़ी आप बने हरि डूठा। अरे शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी नहीं तो आप डूठे बने बैठे हो जगन्नाथ जी के मंदिर में। दूसरे जन्म में जो है जगन्नाथ जी कृष्ण जी बने तो डूठे बैठे हुए हैं। इसलिए सब कर्म भोग फल भोगना पड़ता है। तो कर्म विधान किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, तो शिशुपन में रखा गया था और उसके 2 अतिरिक्त हाथ गिर गए थे। तो मानो श्री कृष्ण ने उसके हाथ ही उखाड़ लिए। उसके फल में स्वयं श्री कृष्ण शरीर त्याग कर जगन्नाथ जी में लूले होकर बैठे। क्या पार्वती को बांझे ना कहा जाए। 1000 प्रयत्न करने पर भी उनसे कोई संतान नहीं पैदा हुई। स्वामी कार्तिकेय और गणेश उनके पेट से नहीं पैदा हुए हैं। क्या शिव जी को भिखारी ना कहा जाए। वह भीख मांग कर खाते ही थे। कबीर साहेब कहते हैं कि कर्ता और कर्म की बातें बड़ी विलक्षण हैं। कर्ता जो कर्म करेगा उसके फल उसे भोगने पड़ेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुनिए साहब की बारी, अनमोल बारी, अमूल्य बारी, जिसका कोई मूल नहीं दे सकता। अनमोल बारी, इसलिए कहा है कबीर अनमोल बारी। साहब की बारी अटपटी बारी है, झटपट नहीं लग पाता कोई। सुनते रहिए तो जरूर झटपट लख लोगे। संग से साहब की बाणियों को अर्थ सुनोगे तो जरूर झटपट लख लोगे और सारा जीवन का खटपट भी दूर हो जाएगा। इसलिए सदगुरु की बाणी सुनते रहिए और अपने जीवन के कर्म विधान काटते रहिए। कोई कर्म जीवन में बुरे कर्म ना होने पाए जिससे हमारा जीवन अंधकार में चला जाए, 84 में चला जाए। ऐसे जीवन को जो है चलाना है और चलना है और दूसरों को भी प्रेरणा देना है।
जिससे जीव आवागमन से रहित हो जाए। बोलिए सतगुरु देव